क्लास 8 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 यानी जंतुओं में प्रजनन देख रहे हैं। हम लोग पार्ट 1 में ऑर्गेनिज्म क्या होता है यानी जो श्वसन, उत्सर्जन, पोषण और ग्रोथ दिखाते हैं वो जीव कहलाते हैं, यानी सजीव के यानी जीव जंतु कहलाते हैं। अब आते हैं प्रजनन, जो हम लोग अगले भाग में देखा था, पिछले भाग में देखा था। प्रजनन क्या होता है? प्रजनन यानी अपने समान संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। प्रजनन कहलाता है। जहाँ मृत्यु भी हो रही है वहाँ प्रजनन होना अनिवार्य है, तभी तो जीवों का संतुलन बना रहेगा। अब आते हैं प्रजनन के टाइप्स। प्रजनन के 2 टाइप्स होते हैं, लैंगिक, अलैंगिक। अलैंगिक के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, फिर आज रिपीट कर दे रहे हैं। अब ऐसा जनन है जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है जनन करने के लिए, यानी संतान उत्पन्न करने के लिए एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अकेले ही जनक अपना संतान उत्पन्न कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा, अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम, प्लेनेरिया। अब इसका जो अलैंगिक जनन है इसका विधि देखते हैं। अलैंगिक जनन की 3 विधियाँ हैं जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, मुकुलन, द्विविभाजन और पुनरुद्भवन। ठीक, सबसे पहले आते हैं मुकुलन क्या होता है। मुकुलन, इसमें क्या होता है, हाइड्रा होता है। एग्जाम्पल मुकुलन का एग्जाम्पल क्या हो गया, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया। तो हाइड्रा में क्या होता है, एक जीव होता है जिसमें बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी धीरे धीरे बॉन्ड बनते रहेगा। धीरे धीरे जनक के शरीर में बॉन्ड बनेगा यानी मुकुल बनेगा, और वो मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर फिर अब एक नया जीव बन जाएगा, एक अलग संतान बन जाएगा। यानी इसमें एक ही जनक से संतान उत्पन्न हो गया। इसे अलैंगिक जनन की विधियाँ कहते हैं, यानी मुकुलन कहते हैं। आप देख सकते हैं कैसे हाइड्रा में बॉन्ड निकल रहा है, यानी मुकुल निकल रहा है इसके जनक से, और एक जनक धीरे धीरे, एक जनक से जो मुकुल है, ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर यानी विकसित हो रहा है, और विकसित होकर अब ये धीरे धीरे अपने जनक के शरीर से अलग होगा, और अलग होकर ये खुद का एक नया संतान हो जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा। सिंगल मतलब अपने पेरेंट्स से अलग होकर एक नया संतान बन जाएगा। देख सकते हैं आप, अलग हो रहा है, देखिए एक नया हाइड्रा बन गया। फिर आता है द्विखंडन। द्विखंडन यानी नाम से ही स्पष्ट है, द्विखंडन यानी बीच से द्विखंडन, यानी एक जनक से दो संतान उत्पन्न होंगे। जैसे अमीबा क्या होता है, जब जनन के लिए मैच्योर हो जाता है तो बीच से क्या होता है, डिवाइड होने लगता है, उनका न्यूक्लियस भी डिवाइड होने लगता है, और वो डिवाइड होकर पूर्णतः अलग हो जाते हैं और दोनों नया संतान बन जाते हैं। अब आता है पुनरुद्भवन। यह ऐसा जनन है, दोनों जनन से बहुत ही डिफरेंट है। मान लीजिए जीव है, एक पुनरुद्भवन है, इसको हम बीच से कितने भी डिवाइड में, कितने भी टुकड़े में काट दें, और एक टुकड़ा, जितना टुकड़ा कटा हुआ उतना प्लेनेरिया, उतना जीव उत्पन्न हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि प्लेनेरिया वैसा जीव है जिसको कितने भी टुकड़े में काट दिया जाए और वो कटा हुआ टुकड़ा एक नया संतान उत्पन्न कर लेता है। इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, रीजेनरेशन कहते हैं, यानी पुनर्जनन कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हमारा आज का टॉपिक, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हम लोग समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप समझ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन यानी मनुष्य, पेड़ पौधे, गाय भैंस यानी बहुकोषीय जंतु। इसमें क्या होता है,
जनन करने के लिए यानी संतान उत्पन्न करने के लिए 2 जनक की आवश्यकता होती है, और वो भी दोनों अलग होने चाहिए, दोनों एक दूसरे से विपरीत होना चाहिए, यानी एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा, तभी तो संतान उत्पन्न होगा। आइए देखते हैं, इसको हम कह सकते हैं, इसका परिभाषा तब क्या बनेगा कि लैंगिक जनन वैसा जनन है जिसमें जनन के लिए 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसका डिफिनीशन देखते हैं। या वैसा जनन है, प्रजनन या जनन का एक ही होगा, जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत जनको मीन्स पेरेंट्स जो संतान उत्पन्न करते हैं, पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया वुमेन, मनुष्य। ये जो देख रहे हैं पुरुष प्रजनन तंत्र है, ठीक, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक। यहाँ क्या होती है, कमर के नीचे, पुरुष के कमर के नीचे एक उदर होता है, जहाँ पे क्या होता है, उदर के नीचे एक टेस्टिस यानी वृषण होता है, तो यहाँ पे है वृषण होता है। फिर वृषण में क्या बनता है, शुक्राणु बनते हैं यानी स्पर्म बनते हैं। वो स्पर्म शुक्र जननलिका, ये जो देख रहे हैं शुक्र जननलिका, इसके थ्रू होते हुए तैरते हुए पेनिस से निकल जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं जो स्पर्म बनते हैं वो वृषण में बनते हैं, और वो वृषण में बन जाने के बाद पेनिस के जो शुक्र जननलिका में तैरते तैरते पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो लाखों की संख्या में बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक। वो अगुणित होते हैं यानी सिंगल एन होते हैं, ठीक। इनको सूक्ष्मदर्शी से देखने से जो ऊपर वाला भाग होता है वो सिर के जैसा दिखाई देता है, और बीच वाला भाग मध्य भाग कहलाता है, और नीचे का भाग जो है तेल यानी पूंछ जैसा दिखाई देता है। हाँ, मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जानने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो पहले इसको इजी वर्ड में, इजी आसान तरीके से याद करने के लिए देखिए, ये जो टेस्टिस हो गया, यहाँ पे टेस्टिस में क्या बनेगा, नरयुग्मक यानी स्पर्म बनेगा, ठीक। स्पर्म कहाँ जाएगा, शुक्र जननलिका में जाएगा। शुक्र जननलिका से तैरते 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 कहाँ स्पर्म आ जाएगा, शीर्ष में, शीर्ष से कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी टेस्टिस में बना स्पर्म, फिर स्पर्म कहाँ आया, शुक्र जननलिका में आया, और शुक्र जननलिका से पेनिस में चला गया, पेनिस से बाहर निकल गया, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर है, यानी शुक्राणु का स्ट्रक्चर है, जो पेनिस से रिलीज हुआ था, जो पेनिस से निकला हुआ था। ये देखिए, इसका जो ये शीर्ष जैसा दिखता है, इसका बीच वाला भाग मध्य भाग है, और जो नीचे का भाग है इसको तेल यानी पूंछ कहते हैं। शीर्ष में क्या होता है, एक्रोसोम होता है, जिसका ई वाला भाग है इसमें एक्रोसोम होता है, बीच वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पूंछ वाले भाग में कुछ नहीं होता। ये मनुष्य का स्पर्म है यानी शुक्राणु, जो क्या होता है लाखों की संख्या में बॉडी से निकलता है। ये क्या होता है, एक कोशिकीय होते हैं। देख सकते हैं मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र स्त्रियों के नाभि के नीचे बॉडी के अंदर क्या होता है, एक जोड़ा गर्भाशय, एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट, और एक यूटेरस और एक वेजाइना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ओवरी है यानी अंडाशय है, एक जोड़ा एक एक दो हो गया, एक जोड़ा हो गया। फिर अंडवाहिनी, अंडवाहिनी एक ही है और एक ही है, एक जोड़ा अंडवाहिनी भी हो गया, एक वेजाइना हो गया, और एक यूटेरस यानी गर्भाशय हो गया, ठीक। अब क्या होता है,
आपको बता दें कि ओवरी है, जो ओवरी है इसमें ओवम बनता है यानी अंडाणु बनता है। ओवरी में क्या बनता है? अंडाणु। यहाँ पे अंडाणु बनता है, ठीक, अंडाणु। स्त्री में क्या होता है? प्रत्येक माह यानी प्रत्येक महीना अंडाशय से एक अंडाणु मोचित होता है, अंडाणु निकलता है और निकलकर ओविडक्ट में चला जाता है। यदि पुरुष और स्त्री मिले तो स्पर्म यहाँ स्पर्म वेजाइना से यानी योनि में चला जाएगा, योनि से तैरते तैरते ओविडक्ट में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अंडाणु भी है और शुक्राणु भी आ जाएगा, तो दोनों मिलकर संलयित हो जाएंगे यानी दोनों मिल जाएंगे, तो इससे निषेचन करेंगे। और निषेचन जब होगा तो जाइगोट बनेगा यानी युग्मनज बनेगा। जब युग्मनज होगा तो भ्रूण बनेगा और भ्रूण विकसित होकर 9 महीने के बाद बच्चा तैयार हो जाएगा ओवरी गर्भाशय में। आइए इसको दूसरे पैटर्न से समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नर यानी मेल है और ये फीमेल है। नर में नर युग्मक बनेगा, फीमेल में फीमेल युग्मक यानी मादा युग्मक बनेगा। नर युग्मक यानी शुक्राणु क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं यानी एन होते हैं, सिंगल एन होते हैं। मादा युग्मक क्या होता है यानी अंडाणु क्या होता है? ये भी एन होते हैं यानी सिंगल एन। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? निषेचन होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो निषेचन होता है, ठीक। आप ऐसे भी बोल सकते हैं जब एन मिलेगा तो दोनों जुटेगा तो क्या बनेगा? 2n बनेगा यानी युग्मनज बनेगा। युग्मनज फिर विकसित होकर क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा और भ्रूण हो क्या हो जाएगा? विकसित होगा 9 महीने के बाद शिशु बन जाएगा, ठीक, शिशु बन जाएगा। इनसे जो शिशु उत्पन्न होगा इनमें माता और पिता दोनों का लक्षण होगा, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों से मिलकर नर से भी युग्मक मिला है और मादा से भी युग्मक मिला है। दोनों का युग्मक है, दोनों का युग्मक है अंडाणु और शुक्राणु, तो दोनों का लक्षण स्वाभाविक होगा शिशु में। आज का टॉपिक बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।